अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी की मदद से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना की किस तरह एक्सप्लेनेशन दी, जिस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 के अंदर अल्बर्ट नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी की बेस पर आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। आइंस्टाइन प्रपोज दैट लाइट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्वांटा ऑफ एनर्जी which penetrate the surface of cathode. All of its energy is transferred to an electron. आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट जो है ना, देखिए इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव माना जाता था। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। आइंस्टाइन ने कहा कि जो लाइट आ रही है ना, लाइट भी क्या है, लाइट के पार्टिकल्स को भी उसने कहा क्वांटा कह दें या फोटोन कह दें, लाइट भी जो है वो पार्टिकल्स की शक्ल में। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई ये मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ये भी पार्टिकल है, और ये जो लाइट जो आप इसको पर अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ये दोनों जो है वो पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल की शक्ल में। तो आइंस्टाइन प्रपोज दैट लाइट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्वांटा ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है, रोशनी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में है जिसे हम क्वांटा कह रहे हैं, विच पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ कैथोड, जो कि कैथोड की सरफेस पर पेनिट्रेट करती है, एंड ऑल ऑफ इट्स एनर्जी ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है एक पार्टिकल की, वो इलेक्ट्रॉन में जाकर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। नंबर 2, ये सारे पॉइंट्स की शक्ल में, द फोटोन एनर्जी वुड बी एसोसिएटेड विद इट्स फ्रीक्वेंसी थ्रू अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज प्लांक्स कांस्टेंट। अगर आपको याद हो प्लांक्स हाइपोथेसिस, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसमें यही था कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है और बीच में आ जाता है प्लांक्स कांस्टेंट। अब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इस पार्टिकल की, लाइट के पार्टिकल की, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ क्या होगा, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, बाहर आएगा। यही आंसर ने कहा। अब देखो when a photon, अब देखो या तो उसको क्वांटा को हो या फोटोन को, when a photon is incident on the metal surface, on the surface of a material, मेटल की सरफेस से जो वो इंसिडेंट करता है, टकराता है, some of its energy is spent in making the electron free and the rest appear as kinetic energy of the electron. अब देखो जैसे ही ये जो पार्टिकल है फोटोन, ये मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करता है तो उसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा इसको छुड़ाने में काम आ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ जो है वो किसी ना किसी एनर्जी के तहत क्या है, बाउंड है, अटैच है। तो कुछ हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में क्या होता है, काम आ जाता है, और बकिया इसको छुड़ाने के बाद जब बकिया जो एनर्जी होती है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि ये हरकत करता हुआ बाहर आएगा, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहती है। तो कुछ हिस्सा इसको छुड़ाने में काम आएगा, और बकिया इसकी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर क्या आती है, बाहर आती है। तो आइंस्टाइन ने कहा व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, मेटल की सरफेस से टकराएगा, सम ऑफ इट्स एनर्जी इज स्पेंट इन मेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में इस्तेमाल हो जाएगी, एंड द रेस्ट अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और बकिया जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के तौर पर क्या होगी, अपीयर होगी। अब वर्क फंक्शन क्या है, अब इसको छुड़ाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल हुई ना, देखें भाई इसके पास जो एनर्जी थी मिसाल के तौर पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको छुड़ाने में काम आ गई, बकिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर बाहर आया। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी इस्तेमाल हुई ना, वो कहलाती है वर्क फंक्शन। क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन फॉर इट टू लीव द मेटल सरफेस। कम से कम वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालने में इस्तेमाल हो जाए वो कहलाती है वर्क फंक्शन। क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन। कम से कम वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने में जो इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। ये डेफिनेशन याद रखना, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो याद रखना, इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन फॉर इट टू लीव द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस को लीव करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है उसे वर्क फंक्शन कहता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इज गिवन बाय। अब इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये बाहर निकला ना, वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन की एनर्जी, जितनी एनर्जी इसको मिली वो,
उसमें से वर्क फंक्शन क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई छुड़ाने के लिए जो एनर्जी थी ना वो भी तो इस्तेमाल हुई ना। भाई फोटोन जो एनर्जी, लाइट का जो पार्टिकल जो एनर्जी लेकर आया वो एच न्यू है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये एच न्यू है। उसमें से माइनस कर दो वर्क फंक्शन को, उसमें से माइनस क्या कर दो, वर्क फंक्शन, क्योंकि उसको छुड़ाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल हुई है, इसको छुड़ाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल हुई है वो वर्क फंक्शन कहलाती है। तो फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन की एनर्जी को माइनस कर दो, तो बकिया जो भी एनर्जी होती है वो क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है। Number 6, there exists a minimum frequency that is independent of the intensity of light below which electron cannot be ejected from the metal। कम से कम फ्रीक्वेंसी जो है वो चाहिए होती है एक पर्टिकुलर लाइट। अभी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले वाले लेक्चर में बात की थी। तो कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने में काम आती है उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को से बाहर नहीं आएगा। नोट करके इस पॉइंट को किसने साबित किया था, दिस प्रोपोजल वाज प्रूव बाय मिलीकेन। बाद में आके मिलीकेन नाम के साइंटिस्ट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस पॉइंट को क्या किया था, प्रूव किया था। व्हेन ही पब्लिश हिज रिजल्ट ऑफ द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग फ्रॉम अ मेटल सरफेस। वो वोल्टेज जो फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए काम आ रहा होता है, उसने अपना एक पूरा एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था। उसने आइंस्टाइन के इस पॉइंट को बाकायदा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो मिलीकेन का एक्सपेरिमेंट फिलहाल हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, तो बाद में इस पॉइंट को उसने प्रैक्टिकली साबित किया था। तो ये नोट करके इसलिए लिखा हुआ है कि आपको याद हो कि किसने अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस पॉइंट लिखा हुआ होगा, और आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस पॉइंट को प्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताओ, तो मिलीकेन याद रखना। अब यहाँ ग्राफ याद रखना, ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के दरमियान जो ग्राफ है इसमें देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वाई एक्सिस पे है और पोटेंशियल डिफरेंस ये है एक्स एक्सिस पे। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि वोल्टेज हमने जो है वो क्या रखा हुआ, कांस्टेंट रखा। वोल्टेज हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाकर जो है वो क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक, देखें यहाँ जो है वो क्या है, वोल्टेज जैसे से बढ़ा करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा यहाँ बढ़ गया। अब एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या है, ये शो कर रहा है कि लाइट की इंटेंसिटी हम कम रखते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखो नीचे कम है, पोटेंशियल हमने कांस्टेंट रखा है। और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ये करंट क्या हो रहा है, करंट जो है वो लाइट की इंटेंसिटी क्या, इंटेंसिटी हाई रखते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है, देखिए वाई एक्सिस पे ज़्यादा है। इंटेंसिटी कम रखते हैं तो कम है। इन दोनों सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमें कांस्टेंट रखना होगा। फिर ग्राफ बिटवीन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के दरमियान जो ये ग्राफ है उसकी अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी क्या है बढ़ा दी जाए, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नहीं हो रहा ये। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पर जो है वो कम से कम फ्रीक्वेंसी मिल गई जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, तो फोटोन निकलना शुरू हो गए। अब इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी भी क्या होती जा रही है, एनर्जी भी जो है वो फोटोन की क्या होती जा रही है, एनर्जी भी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर हम इस तरफ आ रहे हैं कोई फिनोमिना नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है और थ्रेशोल्ड से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नहीं होगा। अब ये डॉटेड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी है ये शो करिए वर्क फंक्शन, ये क्या कर रही है, वर्क फंक्शन को शो कर रही है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के भी क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से फ्री करने में भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इसीलिए डॉटेड लाइन वाला जो पार्ट है ये वर्क फंक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट करके हमने कहा आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1921। ये जो पूरा फिनोमिना जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया हुआ है 1921 में उनको नोबेल प्राइज जो है वो, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो दिया गया था आइंस्टाइन को अपने इस काम पर। तो यहाँ जाकर हमारा आज के ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।